वेलकम एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स स्पेशली टू द वाइक ऑफ ट्रेडर्स। 17 से 21 अगस्त गोल्ड मार्केट किस साइड पे रहेगी, आपने बाय करना है या सेल करना है, वीकली ट्रेंड क्या होगा, सारी चीज़ें एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो वीकली एनालिसिस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें। तो यहाँ पे हम वीक वाली कैंडल को जज करेंगे, देखेंगे कि प्राइस ने लास्ट कैंडल किस तरह की क्लोज की है। ये जो कुछ लाइंस हमारी पहले से ड्रॉ हुई हुई हैं, इनको हमने रिमूव कर देना है। रिमूव ड्राइंग्स पे जाएंगे और इसके बाद वीकली कैंडल को देखेंगे। वीकली कैंडल को देखने से पहले मेरे दोस्त हमने ना लेवल्स को भी देखना होता है कि कैंडल बनी है जो वो किस लेवल पर क्लोज हुई है। सिर्फ कैंडल का इट सेल्फ प्राइस एक्शन मैटर नहीं करता, वो किस लेवल पर बन रहा है वो भी मैटर करता है। अब ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन एक रिक्लेम्ड सप्लाई ये वाली, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें लाइक दिस। तो ये वाली इतनी बड़ी सप्लाई है, इसको रिफाइन करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर सारा कुछ करेंगे। इधर अब एक और चीज़ मैं आपको लगा के देता हूँ। बिल्कुल जो बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग में, जो बिगनर है, वो यहाँ पे फिब टूल लगा ले। आपको इधर नज़र आ जाएगा कि ये जो 0.5 और 6 के दरमियान एरिया होता है, ये आपका गोल्डन एरिया होता है सेल के लिए। तो इस एरिया को हमने रिफाइन कर दिया। वो जो इतनी बड़ी सप्लाई थी, जो रेजिस्टेंस एरिया था, रेड जोन था जो हमारा, हमने रिफाइन कर दिया फिब की मदद से। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी लेवल में से रिजेक्शंस आ रही हैं। आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी स्कैल्प की जो आपने मंडे को ट्रेड करनी है वो किस साइड पे होनी चाहिए, और डेली का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या बन रहा है। तो मेरे दोस्त, हमें यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, उनमें क्लियर कट हमें डायरेक्शन मिली हुई है कि प्राइसेस ने नीचे से एक बेस बनाई है। यहाँ पे ये देखें, ये बेस बनाई है, पैटर्न बनाया बुलिश, और यहाँ से निकल गए। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन लोज पे ना कहीं भी स्मार्ट मनी का क्लाइमेटिक वॉल्यूम नहीं लगा। सारे वॉल्यूम्स छोटे छोटे लगे हुए हैं। इस पे देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ सारे छोटे वॉल्यूम्स हैं। इसी वजह से इसको दोबारा नीचे आना पड़ सकता है। याद रखें, जब स्मार्ट मनी इस तरह का वॉल्यूम देती है तब प्राइस अग्रेसिव ऊपर चली जाती हैं। यहाँ पे देखें, स्टॉपिंग वॉल्यूम्स लग रहे थे, प्राइस अग्रेसिव ऊपर चली जाती हैं। यहाँ पे भी देखें, बड़े वॉल्यूम्स लग रहे थे, ये सारे छोटे छोटे, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स लगे, इधर भी बड़े वॉल्यूम्स लगे, प्राइसेस ऊपर को चली गई। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा वॉल्यूम नहीं लगा, नॉर्मल से वॉल्यूम्स हैं भाई सारे के सारे, तो ऊपर जाने का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। इधर से आपको सिग्नल देखेंगे, आपको सेल मिलता है, तो यहाँ तक इसको हम सेल ही देखेंगे। वो किस तरह से करना है, प्रॉपर प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कौन सा लेवल है सेल का, यानी वीकली में तो हमने रिफाइन करके ये निकाल लिया, इसको डेली में भी रिफाइन करेंगे। हम लेवल को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, एरिया को, और इसको हम क्या देखते हैं कि एक सप्लाई जोन है ये वाला, जिसको हमने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग देनी है, और ये एरिया नीचे से यहाँ तक आएगा। यानी जो ग्रीन कैंडल है ना, ये दो रेड के दरमियान, ये हमारी सप्लाई है, इसको हमने मार्किंग कर ली। अब नीचे ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन वाली, इसने किया है फेयर वैल्यू गैप फिल, और इस रेड कैंडल का जो हाई है, ये क्या था भाई, रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ से ही तो ये रेड कैंडल में प्राइस नीचे गिरी थी। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके और क्लियर कर दूंगा, सिर्फ डेली की आपको बायस बताता हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें आपके लिए, मैं चीज़ों को आसान रखूँगा। डेली में मार्केट सेल है कब तक, जब तक इस लो से प्राइसेस नीचे हैं, ठीक है जी। इस लो से जब तक नीचे हैं कम से कम, तब तक इसमें सेल ही देखना चाहिए। और सेल के जो लेवल्स हैं वो, एक तो ये जो लगाया हुआ नीचे यही वाला है, दूसरा सेल का लेवल फिर यहाँ पे आ जाता है ऊपर, ये वाली जो मदर कैंडल है सारी की सारी, ये यहाँ तक, ठीक है जी। ये सेल का लेवल दूसरा गया। हमारी डेली की डायरेक्शन सेल है, लेवल निकाल लिए हैं, इसको रिफाइन करते हुए मजीद 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अब डेली में सेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम फ्रेम में सेल ही होगा, वो हमने रिफाइन करके देखते हुए जाना होता है कि अगर हम इसको सेल के ट्रेड में बैठेंगे 30 मिनट का या 1 आवर का या 15 मिनट का सिग्नल देख के, तो उसको हमें बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना ज़रूरी होता है। जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं उसका बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ अलाइन होना ज़रूरी होता है। 4 आवर में हम आ गए हैं, पहले तो अपने लेवल्स को रिफाइन करेंगे। तो लेवल्स में हमें नज़र आ रहा है क्लियर कट कि भाई साहब यहाँ पे बड़ी अच्छी एक सप्लाई पड़ी हुई है, जिसको हमने रेड जोन ऑलरेडी ड्रॉ भी किया हुआ है। इसको ज़रा रिफाइन कर लेंगे, इसकी नीचे वाली विक को छोड़ देंगे, ऊपर वाला इसका सारा हिस्सा ये मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। ये सप्लाई हमारी आ गई। अब इसमें क्या है कि प्राइसेस यहाँ पे इस सारी बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती हैं। इसको अगर ऊपर निकलती है ना, तो ये सारी लिक्विडिटी है जिसको इसमें स्वीप करना है। यानी ये एरियाज जो हैं, यहाँ से आप सेल ना करें, आप सेल करेंगे इससे ऊपर ऊपर, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ इससे ऊपर ऊपर जाएगी मार्केट,
4595 से ऊपर यानी 4600 के करीब से आपने सेल करना है इसको। पहली अगर आपकी सेल की एंट्री जो हो वो इस, ये जो मैंने येलो लाइन लगाई है इसको प्राइसेस स्वीप करें, कैंडल वापस नीचे अगर आके क्लोज हो जाती है इसको स्वीप करके, यानी ये विक लगी ऊपर और वापस क्लोजिंग इस तरह हो गई और वॉल्यूम इसका बड़ा हो, इस तरह का हाई क्लाइमेटिक वॉल्यूम हो, यहाँ से आप सेल करेंगे और टारगेट आपका ये 4480, ये बड़ा एरिया जो है 4 आवर बेस्ड एंट्री है ये। और ये सारी जो लिक्विडिटी हमने ड्रॉ की है, डॉलर का साइन बनाया हुआ है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि देखें पहली एफर्ट यहाँ से मार्केट ऑलरेडी एक जो रिट्रेसमेंट देनी थी ना इसने ये दे चुकी है, यहाँ से जो गिरना था इसने वो ऑलरेडी ये गिर चुकी है एक दफ़ा। और अगर आप इसको ब्रेकआउट करती है ना तो दोबारा इसी जगह से फ़ौरन वापस नीचे नहीं आएगी, यहाँ तक चली जाएगी। इस सप्लाई को दोबारा यानी प्राइस ने एक दफ़ा मिटिगेट कर दिया, अब दोबारा इसका काम ख़त्म। अब अगला लेवल ये है 4595 से ऊपर 4610 के नीचे नीचे, और उसको भी अगर प्राइसेस फिर कंटिन्यू करती हैं ब्रेकआउट करके तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ें आएंगी ना वो ऊपर ये वाला मेजर एक्सटेंशन इसकी लगे और यहाँ पे जाके ये वाला एरिया टॉप कैंडल हमने लेनी होती है ना, ये ग्रीन कैंडल टॉप हमने ये मार्क कर लिया, ये एरिया बनता है 4743 से लेके 4775 तक, ठीक है, तो 200-300 पिप्स का एरिया, वो भी रिफाइन करते हैं 1 आवर में जाके। फिलहाल यहाँ पे ट्रेड प्लान आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मंडे को मार्केट खुले तो आपने क्या करना है, क्या आपका वो होगा इसमें पर्सपेक्टिव। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 4 आवर में हम देखेंगे कि कोई पैटर्न जो है ना वो कोई इतना ख़ास सेल का नहीं बना हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखें जो वॉल्यूम है ना ऊपर को बहुत बड़ा क्लेमेटिक वॉल्यूम नहीं लगा, तो इसलिए यहाँ से अग्रेसिव रिवर्सल एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। हाँ एक चीज़ ये ज़रा देखें कि ये वॉल्यूम है ना जो अभी रिसेंट लगा हुआ है, ये सेल की साइड पे बड़ा लगा, नीचे से मार्केट छोटे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही थी और यहाँ से बड़ा वॉल्यूम लग गया। सादा सा मतलब ये है कि प्राइसेस के बाद दोबारा नीचे को कंटिन्यू करती होती हैं। ये सप्लाई भी अच्छी है, इस जगह से मार्केट नीचे आ सकती है और इस लेवल से आप यहाँ पे ये खड़ी है ना, इधर से आप सेल ही देखें, स्कैल्पिंग सेल, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये स्कैल्पिंग है। मैं इसका भी आपको प्लान बता देता हूँ, ये एरिया इस तरह से। और एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अगले 1-2 मिनट के अंदर अंदर। हमारे पास 1 आवर के स्ट्रक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे बनता है कुछ इस तरह से, ये एरिया लेंगे हम सिर्फ इसका, ठीक है जी। इस ऑर्डर ब्लॉक का असल में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली जो बड़ी कैंडल है ना, इसकी विक के नीचे स्मॉलर टाइम फ्रेम हम जाएंगे ना तो ये एरिया बन रहा होगा, क्योंकि इधर से ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है इसके बाद, ये लाइक दिस, ठीक है जी। आप इसको अगर आसान करना चाहें तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, वो भी कर सकते हैं। ये मैं इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक लाइन लगा देता हूँ लाइक दिस, टेम्पलेट देते हैं इसको BOS। अब इसको आप रिफाइन करके इस तरह भी रख सकते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है जी। इस कैंडल को भी आप पूरा मार्क, वैसे तो ये पूरी कैंडल होती है लेकिन हम इसको रिफाइन कर लेते हैं और इसका जो मेजर वर्किंग एरिया होता है ना, सिर्फ जहाँ से प्राइसेस का ज़्यादा चांस होते हैं ऊपर जाने के, सिर्फ वो एरिया ले लेते हैं, यानी लोवेस्ट पॉइंट सिर्फ उसका लेते हैं। ऊपर वाले विक तो वैसे ही इंक्लूड हम करते ही नहीं हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये था जो हमने ग्रीन नीचे मार्क किया है। चेंज ऑफ करैक्टर कैसे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को हो गया, मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाना मेरा मकसद होता है, कोई सिग्नल देना, कोई इसके अंदर वीकली एनालिसिस के अंदर मेरा मकसद नहीं होता आप लोगों को कि आप ब्लाइंडली जनाब मेरी बताई हुई डायरेक्शन में ट्रेड कर दे और मैं कहूँ देखो देखो मैंने आपको बताया था, और अगर गलत हो जाए, देखिए मार्केट किसी की भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, नॉलेज जो है जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए, और मैं वही करता हूँ हमेशा। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक हाई लगाया, ये सही थोड़ा लाइन नहीं लगी, हम इसको लाइन को सही करके लगाते हैं ज़रा, ये वाली लाइन यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्राइस क्या करती हैं भाई, ऊपर की साइड पे जाती हैं। और नीचे RSI साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ से RSI ने क्या किया, नीचे को लोअर लो बनाया, लोअर हाई सॉरी, prices was making higher highs, RSI was making lower highs, so it simply means कि मोमेंटम यहाँ पे कम हो रहा था, बायर वीक हो रहे थे और RSI इसी वजह से नीचे हो गई। तो इसके बाद इसने एक और चीज़ की, जो ये रिवर्सल पैटर्न बनाया ना ऊपर, इसके नीचे आके क्लोजिंग, ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है। मेरा अपना रूल है जी चेंज ऑफ करेक्टर का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का और CISD का, तीनों चीज़ों के डिफरेंट रूल्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों को डीपली समझना है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने मैंने खोल के रखी है ऑलरेडी, आप गूगल पर जाएँ सर्च करें असद अंजुम मेंटोरशिप, आपको डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। वैसे आपने ये 2 तरह की मेंटोरशिप्स हैं, आपने फुल मेंटोरशिप पे जाना है, ठीक है। फुल मेंटोरशिप पे जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे आप अगर होम पेज पे भी हैं तो आपने देखना है फुल मेंटोरशिप वाले सेक्शन में आप हों। इधर आप देखेंगे ये कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 17 अगस्त से, हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो आप कोशिश करें कि आप इसको ज्वाइन कर लें अगर आप इसको सारा डीपली समझना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी जो फ़ीस है उसको हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में इस दफ़ा स्प्लिट कर दी है। पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप $259 पे करेंगे और अगली जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आप 30 डेज़ बाद पे कर सकते हैं। और इसमें जो सिखाया जाएगा, आप ये एक्सप्लोर करिकुलम के बटन पे क्लिक करें, ये सारा कुछ आपको मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल इसके टोटल 18 हैं, जिनमें आप एट द एंड ऑफ द डे इस काबिल होंगे
कि खुद ट्रेड कर सकें, मार्केट को एनालाइज कर सकें और डीप एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखा दी जाएंगी। ये जो मैं चौक वगैरह डिस्कस कर रहा था, CAST और MSS वगैरह, ये भी उसमें होगा। और हर चीज़ की इस तरह कई सारी वेरिएशन होती हैं जो लोगों को कई दफ़ा पता भी नहीं होती। तो बाय द वे आई विल टीच यू देयर। और जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो ये सीख चुके हैं, मुझसे बताइएगा आप कौन से बैच से हैं और कब आपने वो कोर्स कंप्लीट किया था। 1 आवर के बाद हम ना अब देख चुके हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ना हमने यहाँ पे फिब लगा लेना होता है। जो लास्ट इम्पल्स होती है ना, उस पर फिब लगा के उसका प्रीमियम एरिया निकाल लेना होता है एंड डिस्काउंटेड दोनों, जिसमें वो सप्लाई पड़ी भी हो। इसका जो 0.5 और 6 के दरमियान एरिया ना, वो ये वाला बन रहा है। हम इसको इस तरह से रिफाइन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, देखें एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरती की बात है। इसके ऊपर कहीं पे सप्लाई नहीं पड़ी हुई, सप्लाई नहीं है, सप्लाई टाइप या रेजिस्टेंस टाइप एरिया था जहाँ से प्राइस अभी तक रिजेक्ट हो रही हैं। हमारा प्लान ये है कि हमें इस एरिया के ऊपर स्वीप मिले तो हम सेल करें। स्वीप किस तरह से, मैं आपको लाइन लगा के बता देता हूँ। ये एक लाइन है जी, लाइक दिस। अगर प्राइस इसके ऊपर जाके विक लगाती हैं लाइक दिस, विक मार के दोबारा डाउन आके क्लोजिंग हो जाती है कुछ इस तरह से, तो यहाँ से सेल है और हमारा टारगेट ये होगा ऑल द वे। अब ओवरऑल अभी तक जो मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है ना, वो बुलिश है। ये ट्रेंड ऊपर को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ये चेंज ऑफ करेक्टर सिर्फ स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए एक छोटे से देर के लिए पॉज होती है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए ना, फिर तो प्राइसेस पॉज शॉज नहीं लेती, रेंज में करके भी उसने अपने डायरेक्शन में दोबारा चला जाना होता है। लेकिन ये चौक हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ पर रेंज करके ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हमने इस रेंज के बाद यहाँ पे अगर हमें सिग्नल मिलता है ऊपर से अप थ्रस्ट आता है या बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है जो इस वाइट लाइन के ऊपर पड़ी है, तो फिर उस पर हम सेल कर देंगे और हमें अच्छा रिवार्ड मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। एंड इस जगह पे अगर वॉल्यूम बड़ा क्लाइमेटिक लगता है, ये जो शूटिंग स्टार बनाया मैंने जो कैंडल स्वीप करे, उसमें अगर वॉल्यूम इन सारे वॉल्यूम से कितने यहाँ तक जितने भी लगे हैं ये सारे, इन सब से अगर बड़ा हो तो फिर ये वाला लेवल भी तोड़ देंगी प्राइसेस और मज़ीद नीचे आ जाएंगी अगले स्विंग पॉइंट तक, जो कि ये नीचे पड़ा हुआ है ये वाला 4231। ठीक है, ये 1 आवर का प्लान हो गया। 30 मिनट में मेरे दोस्त आपने क्या करना है, RSI का मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ और 30 मिनट का हमारा ट्रेड प्लान। बाकी हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मार्केट में जो भी बन रहा होगा, मैं इफ़ पॉसिबल फॉर मी अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर फोरकास्ट भी करूँगा, वीडियो एनालिसिस भी शेयर कर दूँगा। तो उसको अपडेट रहें उसमें, व्हाट्सएप चैनल के अंदर फॉलो कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। 30 मिनट्स के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, वॉल्यूम बेस्ड वाइक ऑफ लॉजिक के हिसाब से, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, इधर भी कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है ना, ऊपर से सेल में बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है ना ही नीचे से। और स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बुलिश ही है। इधर प्राइस ने ब्रेकआउट तो किया लेकिन 2 कैंडल ऊपर क्लोज नहीं की, तो इसलिए ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ही हुई है। ये जो प्राइसेस ऊपर गई है ना, दिस वाज जस्ट IDM और यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया गया बाय साइड पर, मार्केट डाउन साइड पर सेल आ गई। ठीक है, ये आसान सी चीज़ है। और ये एरियाज़ भी चूँकि यूज़ हो चुके हैं, एक दफ़ा मार्केट ने इनको टेस्ट कर दिया है, अब ये भी मोर देन लिक्विडिटी होंगे। ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है, प्राइस इसको स्वीप कर सकती हैं अगर यहाँ पर नीचे गिरती है ना इधर से। मैंने आपको बताया इस वाइट लाइन को मार्केट स्वीप करे, 4400 के ऊपर विक लगाए, 4405 तक 2-3 तक विक लगा के कैंडल ऐसे नीचे क्लोज कर देना और इसका वॉल्यूम हाई हो, इस जितना भी कम अज़ कम आ जाए ना, तब भी मज़े हैं। अगर इस जितना आ जाए फिर तो क्या ही बात है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसे ड्रॉप मिलेगा और मार्केट इस लेवल से भी नीचे आ जाएगी। इन दोनों के नीचे ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये स्वीप होना मस्ट है, फिर प्राइस दोबारा यहाँ से स्वीप करके अगेन ऊपर कंटिन्यू कर सकती हैं। फिलहाल जो पैटर्न इस टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा है 30 मिनट में, ये सेल का ये वी शेप, ये भी सेल, ये वी शेप सेल। फिर यहाँ पे इस चीज़ को देखें अगर आप, ये दिस हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर, दिस वन, यहाँ पे भी ड्रॉप इंटेंसिव और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है जो कि रिवर्सल का एग्रेसिव पैटर्न नहीं है, वैसे है रिवर्सल के लेकिन एग्रेसिव नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पे इन लोज के ऊपर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम अपीयर नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि स्मार्ट मनी बाय में इंटरेस्टेड नहीं थी। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा हमारा एनालिसिस है। 15 मिनट में हम नहीं जाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपने ट्रेड करनी है, आप यहाँ से जो लेवल है मार्केट का 4 आवर में, ये सेल का लेवल है, यहाँ से सेल करें। टारगेट आपका ये नीचे, ये जो सपोर्ट है ये वाली होगी 4322-25 वाला एरिया। ठीक है, और होपफुली प्राइस और भी नीचे गिर सकती हैं इस एरिया तक, 4200, ये जो ये जोन है ना आपका, यहाँ तक 4230-35 तक। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। एंड 17 अगस्त से मेरा ख्याल है पहले आप ये देख रहे होंगे, आपका कोई जानने वाला या आप खुद अगर ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है बिल्कुल ज़ीरो से,
तो उसको हमारा ये कोर्स जो है ये रिकमेंड करें। हमारा ये जो फुल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें ज़ाहिर बात है कि हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि जैसे ही कोर्स मुकम्मल होता है, हम ये क्लासेस कंप्लीट करते हैं 1 महीने या 35 दिन के बाद, तो हमारा जो वीआईपी ग्रुप है जहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, ये वीआईपी कम्युनिटी, इसमें ऐड कर दिया जाता है सब स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे ये लोग मेरे साथ रोज़ाना लाइव ट्रेड करते हैं और इंशाल्लाह जो आपने सीखा होता है फिर कम्युनिटी के अंदर क्लासेस के दौरान, वो सारा आप फिर वहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव मेरे साथ ट्रेड भी करते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड गुड लक इन टू योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।